गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज क्लास करेंट अफेयर 30 मार्च जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपका ये करेंट अफेयर ऑल एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिल्मा रोसेफ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिल्मा रोसेफ जी की, जो आप इस प्रकार देख पा रहे हैं, एंड अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ एक ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी का नया अध्यक्ष चुना गया था और साथ ही इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इन्होंने एनडीपी के अध्यक्ष के रूप में मार्क्स ट्रायोजुक की जगह ली थी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये ब्रिक्स देशों जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2024 मीन्स की 2014 में, ठीक है, स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसको उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का उद्देश्य बनाया गया है और इसका जो मुख्यालय है शंघाई, चीन में स्थित है। अगर हम बात करते हैं इनके कुछ नियुक्तियों के बारे में, प्रमुख नीतियाँ आई जान लेते हैं नियुक्तियाँ क्या है इनकी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्यक्ष जिन्हें टीजी सीताराम है। एंड अगर बात करते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक राजीव बहल है। एंड भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक डॉक्टर एस रज्जू जी को माना गया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करें। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास? जिसका सही आंसर है नवीन जिंदल। अगर नवीन जिंदल जी की बात यहाँ पे की जाए तो आप देख पा रहे हैं जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय डलॉस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार 25 मार्च 2023 को आयोजित किया गया है। साथ ही टेक्सास विश्वविद्यालय डलॉस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 25 वर्षों के विशिष्ट कैरियर में कई सारे क्षेत्रों में योगदान दिया है। पिछले पुरस्कार विजेताओं में मैरी मैकडरमोट, कुक, रॉल्फ हॉकिंस एंड रॉबर्ट एस कपलॉन भी शामिल थे। अगर हम बात करते हैं कुछ और भी बारे में जान लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह रिचर्डसन टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यह टेक्सास सिस्टम विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है और ये अपने 8 स्कूलों में 140 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में पेशकश करते हैं। यह इंजीनियरिंग, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधक और कला और मानविकी के कार्यक्रम में भी शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं पुरस्कार के बारे में, तो पुरस्कार में आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन कॉमन सा है, इसका आपको आंसर सभी को पता होना चाहिए। शरद कमल अजंता जो टेबल टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एनॉक्स जो फ्रांसीसी के लेखिका है। एंड वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 एंड केरल के राज्य को यहाँ पर देखा जा पा रहा है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर माइक्रोवे लॉन्च किया था? इतनी सारी क्वेश्चन आपकी क्लास लेने में मेरी वॉइस जो है वो थोड़ा सा स्लो और तेज हो रही है ना, तो आई होप कि इससे आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं ना, मैम की वॉइस पे फोकस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 3 पे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने रीड किया, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है भाई? तो ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक के बारे में डिस्कशन करें तो यह माइक्रोवे
नामक एक अभूतपूर्व भुगतान समाधान को आप देख पा रहे हैं कि रेजोर्पे ऑफ माई पिन पैड द्वारा तकनीकी भागीदारों एजेंट या एजेंट ऐप के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। और साथ ही साथ यह पिन ऑन मोबाइल समाधान है जो व्यापारी के स्मार्टफोन पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। एंड साथ ही यह एक अद्वितीय ग्राहक अनुभव प्रदान करता है जो डिजिटल भुगतान को सरल बनाने का काम करता है। अगर एक्सिस बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 3 दिसंबर 1993 में एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड इसकी MD CEO की बात की जाए एक्सिस बैंक के तो अमिताभ चौधरी हैं। अब हम बात करते हैं अगर और भी माइक्रोवे और पिन के मोबाइल तकनीक के बारे में, तो मोबाइल तकनीक पर एक नया पिन व्यापारियों के उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए कार्ड UPI एंड BQR कोड के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करने का एक किफ़ायती तरीका प्रदान किया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आए उससे पहले कुछ हम पोर्टल के बारे में जान लेते हैं जो कुछ इस प्रकार है। आप देख पा रहे हैं AIS ऐप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए है। इंश्योरेंस मेल पे आप देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के लिए है और बाकी तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे 4th पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे हैं जो अभी हाल ही में कौन कौन सा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन से एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साइंस की क्लासेस भी हम लोगों की चल रही है और साइंस में जो हम लोगों की क्लासेस चल रही है मैं देख पा रही हूँ कि कुछ बच्चों मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूँ टाइम आपको पूरा पता हुआ है कि कब आपकी क्लासेस चल रही है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने से YouTube पे सर्च कर लिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4th है, हाल ही में किसने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले खिताब जीता था। तो अगर यहाँ पे बात की जाए हु हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले टाइटल, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन A सैस बर्न्स ने। देखिए यहाँ पर अगर हम सैस बर्न्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे मालूम है कि चैंपियनशिप मैच प्ले खिताब इन्होंने जीता था जो 28 मार्च 2023 को फाइनल में कैमरन यंग पर 6 और 5 की जीत के साथ 2023 WGC मैच प्ले गोल्फ खिताब इन्होंने हासिल किया था। और रोरी मैकलोरी मैच में जो वर्ल्ड नंबर 1 स्कॉटी सैफलर के साथ अपने हैवी वेट संघर्ष में भी इन्होंने शीर्ष पर रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने पहले एक बैक एंड फोर्थ के सेमीफाइनल मुकाबले में भी स्कॉटी सैफलर को हराया था और यहाँ पर जिनका फैसला तीसरे प्लेऑफ हॉल में ही किया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ पुरस्कार के बारे में। तो FIH हॉकी पुरस्कार विश्व कप 2023 जर्मनी को दिया गया था एंड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी हैरी ब्रूक को दिया गया था। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार लियोनेल मेस्सी जी को दिया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दो। मैंने पहले भी बताया कि नोटिफिकेशन नहीं जाता, बच्चे बहुत ही इंतज़ार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किसने एसोचैम के वार्षिक सत्र 2023 का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर हम आंसर की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि यहाँ अमित शाह जी हैं एंड अमित शाह यहाँ पे कौन है ये आप देख पा रहे हैं, इनका डायग्राम यहाँ पे ये खुद खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, पहचानते हैं। देखिए जो अमित शाह हैं वो केंद्रीय मंत्री है जो इन्होंने एसोचैम के वार्षिक सत्र में 2023 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 28 मार्च को 2023 को नई दिल्ली में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के वार्षिक सत्र में इन्होंने भाग लिया था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक थीम दी थी जो यहाँ पे दिया हुआ है, पेविंग द वे फॉर इंक्लूसिव एंड
सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ, ये टीम पर ये आधारित थे और भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों में प्रतिनिधित्व भी करते थे या करता था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसोचैम के बारे में, तो देखिए ये एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है एक, और यह व्यापार वाणिज्य के हितों प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही मुद्दों और पहलों के बीच में भी इंटरफेरेंस के रूप में भी ये कार्य करता है। इसकी स्थापना 1920 में कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसका अध्यक्ष सुमंत सिन्हा जी हैं, एंड इसके संस्थापक की अगर बात की जाए तो डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन 6 है आपका, हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की थी? अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कौन सी योजना की यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कैप्टिव रोजगार की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आपको बताना है हमें, तो आप कहोगे मैम आप ही बता दीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गिरिराज सिंह जी। अगर गिरिराज सिंह जी के बारे में हम बात करें आपसे, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे गिरिराज सिंह जी ने, जिन्होंने 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना मीन्स की DDU एंड GKY के तहत एक अनूठी पहल कैप्टिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत इन्होंने की थी। साथ ही साथ इन्होंने ग्रामीण गरीब युवाओं को भी प्रशिक्षित करेंगे ये बात बोला, और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनियों में रोजगार भी देंगे, ये बात केंद्रीय मंत्री ने, विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी ने 28 मार्च 2023 को भी ये बात कही थी। साथ ही पहले चरण में यहाँ पे 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स को भी इन्होंने लगाया था। अगर हम इसकी रोजगार योजनाओं के बारे में बात करें, तो इनकी योजनाएं कहाँ पर थी? पंख अभियान मध्य प्रदेश, चिराग स्कीम हरियाणा और काशी यात्रा कर्नाटक में चली थी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 पर, हाल ही में किस IIT ने पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया? अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT मद्रास ने। IIT मद्रास के बारे में जब बात यहाँ पे उठी, तो इन्होंने देखा कि त्रिआयामी 3D कागज आधारित आपका पोर्टेबल उपकरण विकसित किया गया, जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा। और साथ ही साथ अगर इस डिवाइस के बारे में बात हो तो 3D पेपर आधारित माइक्रो फ्लूइडिक डिवाइस में एक टॉप ऑफ बॉटम कवर है, जो बीच की परत में सैंडविच स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड यह सघन तरल पदार्थों का एक समान गति में ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ इसके पेपर पर एक रेजेंट का प्रयोग किया जाता है और सूखने के लिए भी इसे छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाल ही में कृषि कार्य के समूह कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आपका कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ थोड़ा सा डिटेल्स में, तो कृषि कार्य समूह एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, देखिए कृषि कार्य समूह एट ब्लू यूजी की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक 29 मार्च को हुई थी। 29 मार्च से 31 मार्च तक की गई थी। यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको उठाया जा सकता है, ठीक है। चंडीगढ़ में इसे आयोजित किया गया है। और अगर हम इस बैठक के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो 19 सदस्य राष्ट्र और 10 अभिमंत्री देशों तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी प्रतिनिधि में ये इन्होंने भाग लिया था। और साथ ही साथ इन्होंने पहले दिन AMIS त्वरित प्रतिक्रिया फोरस का आयोजन भी इन्होंने किया, फोरम का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम डिस्कशन करते हैं, हाल ही में किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तंजानिया के नेताओं ने स्थानीय एक अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु और 3 अन्य वायरल बीमारी जिनमें MVD
के संक्रमण के बाद उत्तर पश्चिमी कांग्रेस क्षेत्र में एपिडेमिक क्षेत्र में भी इसे साथ ही घोषित कर दिया। और यहाँ पर WHO ने संपर्क के माध्यम से वायरस संक्रमण, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि वॉइस वाली प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि थोड़ा सा जो माहौल है बाहर का, रोड में इतनी ज़्यादा बस गाड़ियाँ चलती है कि बहुत ही वॉइस डिस्टर्ब करता है, इसलिए मुझे बार बार वीडियो को स्किप करना पड़ता है। मैं कितने भी नाइट में वीडियो क्लास लूँ या फिर आप लोगों को आफ्टरनून में लूँ, बस सारा दिन यहाँ पर गाड़ी चलती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं हम लोग। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने संपर्क के माध्यम से वायरस संक्रमण का खतरा उठाने वाले 161 या 161 व्यक्तियों की यहाँ पे पहचान की गई थी। मार्बर्ग वायरस के बारे में जब हम डिस्कशन करने बैठे तो यहाँ पे देखा गया है कि डिजीज MVD की खोज जर्मनी और सर्बिया में 1967 में की गई, और यह एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर 24% से लेकर 88% तक है, और यहाँ पर गंभीर हेमोरेजिक बुखार का कारण होता है, और ये इबोला वायरस के समान वायरस परिवार का एक हिस्सा है। अब मतलब ये वायरस इतना परेशान करके रख दिया है कि यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कि 24% से लेकर 88% तक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में स्प्रिंग फ्रीएस्टा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसका आपको आंसर मिलने वाला है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगर हम यहाँ पे बात करें स्प्रिंग फ्रीएस्टा 2023 के आयोजन के बारे में, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा 29 मार्च 2023 को किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे संग्रहालय के 69 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पहली बार स्प्रिंग फ्रीएस्टा 2023 का आयोजन किया गया था। और आधुनिक काल संग्रहालय NGMA संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं, और ये आर्ट गैलरी है जो नई दिल्ली में जयपुर हाउस में इसका मुख्य संग्रहालय 29 मार्च 1954 को भी स्थापित किया गया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, आलिया मीर को। हाल ही में कौन सिख महिला कनेक्टेड की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी थी, तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन जी। एंड हाल ही में किसे साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो शेख मुजीबुर रहमान जी। हाल ही में कौन गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाएं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने, तो कृष्ण प्रकाश जी थे। एंड G20 के व्यापार और निवेशकार समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है भाई। इसका आंसर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ से गैसिंग करके बोल देंगे मैम मुंबई टिक कर दीजिए, तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड 6 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2023 ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो आपको बताना है मनु भाकर। एंड हाल ही में NDTV ने किसे स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है, UK सिन्हा दिवाली गोयना कागजी को। एंड हाल ही में भारत अफ्रीकी देश के सेना प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है पुणे में। एंड हाल ही में किसने सिलिकॉन वैली बैंक की अधिग्रहण किया, तो आपको बताना है फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। लास्ट है आपका, हाल ही में कौन स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता चुने, तो हमजा यूसुफ जी ने। अब हम बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, और आप सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं देख रही हूँ कि जितने स्टूडेंट वीडियो को क्लास को देख रहे हैं वो सारे कमेंट नहीं करते भाई, मुझे सबका कमेंट चाहिए, मुझे सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में कौन गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाएं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा, तभी मुझे ट्रस्ट होगा कि रियली करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, और रियली उन्हें जॉब चाहिए। अगर आपको चाहिए, आपको तैयारी करनी है, तो आंसर जरूर दीजिएगा मुझे। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपकी कोई एक्सक्यूज़ है, कोई कमेंट या कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।